आरा की रोड की स्थिति बहुत गंदी है सर। और लोग चाहते हैं कि रोड का स्थिति और जाम की स्थिति कब तक अमरिंदर प्रताप सिंह जो है यहाँ के लोकल विधायक हैं, वो विधायक ही कहते हैं कि लोकल विधायक हमारे हैं, मंत्री बाद में होंगे, विधायक हमारे हैं, वो कब तक इस रोड का को ठीक कराएंगे और जाम से निजात दिलाएंगे? देखिए, उनकी जो मांग है ये कोई मांग आसमान से तारा तोड़ के लाने की नहीं है। डीपीआर उसका बनवाइए। तो 3 सड़कों का चयन हमने करवाया है। वो ये है आपका गोड़ना रोड है, तो उसका डीपीआर बन रहा है। ये तीनों सड़कें अच्छी बनेगी, उसकी नालियां भी अच्छी बनेगी। और जिससे उम्मीद रहती है, जनता उससे ही सवाल करती है। 5 साल तक किसी से सवाल नहीं किया गया, तो मैं जानता हूं क्यों नहीं किया गया। क्योंकि वो जानते थे कि सवाल करने के बाद भी इनके पास कोई जवाब नहीं है और कुछ होना नहीं है इनसे। अब होगा ना सर? ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, दवा की उपलब्धता। और हमने कहा कि यहाँ दलालों को निकाल बाहर करिए अस्पताल से, जो बाहर दवा ले जाते हैं, अस्पताल की दवा रोगी को नहीं मिलती। ये दलाल जो हैं यहाँ इतना गलत काम करते। 60 सिलेंडर चोरी हुई, सब कोई जानता है इस बात को, ऑक्सीजन का। ये तो लापरवाही प्रशासन की भी है वहाँ की। अरे लापरवाही किसी को, चोरी तो हो गई, तो चोरी कराने वाले तो वहीं पर है ना। उन दिनों की आप मत प्रतीक्षा करिए कि वैसा दिन आएगा तब करेंगे। आप इस हॉस्पिटल को चाक चौबंद बनाइए, दुरुस्त बनाइए, और यहाँ सब प्रकार की सुविधा हम महामारी के समय में दे पाएं। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप देख रहे हैं शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह। और बिहार के कृषि मंत्री आज अपने क्षेत्र में आए हुए हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे बिहार के बारे में। बिहार का और देश में तीसरी लहर की भी सुगबुगाहट जो है वो अब तेजी से बढ़ रही है। तो हमारे साथ इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अमरिंदर प्रताप सिंह, जो कि कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार में। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से अपने क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए ये अग्रसर हैं काम करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आरा में। धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं सर, बिहार में जिस तरीके से सेकेंड वेव आया था उसमें कई सारी परेशानियां देखने को मिली, खासकर आरा में कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे वो नहीं मिल पा रहे थे। शुरू में कई सारी जगह पे दिक्कत आ रही थी कि बेड नहीं है। इस सब चीज़ों को किस तरीके से देखा आपने, और तीसरा जो वेव आने वाला है उसके लिए किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहले और दूसरे दौर को महामारी के दौरान लोगों ने देखा, और जो दूसरा वेव था उसमें बहुत कुछ सबक भी मिला उससे। हम नहीं समझ रहे थे, सरकार भी नहीं समझ रही थी कि दूसरी लहर इतनी तेज होगी और इतने बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित होंगे। तो उसके कारण जो परेशानियां हुई, तो उसको तो सब हम लोगों देखता है, उससे हम लोगों को बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा भी है। तीसरी लहर जो है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आवे, तो जो अफरा तफरी दूसरे लहर में हुई थी वो ना हो। आपने आज मीटिंग भी किया है कई सारे अधिकारियों के साथ। उसी के लिहाज से हम लोगों ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और पूरे भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टीका महाअभियान चल रहा है। टीकाकरण का 100% लोगों का टीका हो जाए। तीसरी लहर आते आते अधिकांश लोगों का टीका हो जाए, सभी वैक्सीनेटेड हो जाएं, तो उससे मुकाबला किया जा सकता है। एक्सपर्ट भी आज बताते हैं। लेकिन तीसरी लहर कैसी होगी और वो डेल्टा वेरिएंट है, क्या है, उसका क्या रूप हो, उसका उस समय होगा। डेल्टा प्लस सर 21 मरीज दिखे गए थे कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में भी। अभी उसके बारे में बहुत कुछ शोध हो करके स्पष्ट रूप से उसके बारे में कुछ बात आनी है। अभी नहीं कहा जा सकता कि उसका क्या स्वरूप होगा। फिर भी इतना जरूर कह रहे हैं एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ हैं,
कि तीसरी लहर यदि आई तो वो बहुत खतरनाक होगा और बहुत संक्रामक होगा। एक दिन के अंदर वो काम करेगा, 1 मिनट के अंदर वो संक्रमित करेगा किसी को, और एक दिन के अंदर वो पूरा उस व्यक्ति को अपने चपेट में ले लेगा। जो 5 दिन 6 दिन लगता था वो एक दिन में करेगा, तेजी से फैलेगा और जानलेवा भी है। तो उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है बिल्कुल। इसको आप ऐसा नहीं कहिए कि इसका पूर्ण रूपेण इसका वैज्ञानिक आधार है, लेकिन ये आशंका है। उस आशंका के आधार पर तैयारी भी सरकार ने शुरू की है। हमने जो देखा है उस समय, जो दृश्य और जो सामना किया है, वह दृश्य बड़ा दारुण था। हम नहीं चाहते, हे भगवान, उस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो। सरकार भी तैयार रहे, तो सरकार भी संवेदनाओं के साथ तैयारी में लगी हुई है। और हमने आज डीएम को, अनुमंडल पदाधिकारी को, सिविल सर्जन साहब को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, और भी जो वहाँ के डॉक्टर हैं सब लोगों को बुलाया था। एसपी साहब को, बीडीओ, सीओ, संबंधित सभी अधिकारियों को जिले के बुलाया था। क्या निर्देश दिए गए सर, किस तरीके से व्यवस्था की जाए सदर अस्पताल आरा की? सबके बीच में ये सब बात हुई और हमने कहा कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। ऑक्सीजन का जो पाइपलाइन का काम होना है, यानी ऑक्सीजन बेड पर जाए और बेड से ही रोगी को ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए, तो सिलेंडर इधर उधर करने की जरूरत ना पड़े। पाइपलाइन के द्वारा वो ऑक्सीजन जाए प्रत्येक बेड पर, और वहाँ से ऑक्सीजन उसके नोजल के द्वारा उनको लग जाएगा और मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो बात हुई, तो इसकी तैयारी, और हमने कहा कि आप प्रत्येक सप्ताह डीएम साहब इन अधिकारियों को बुला के और सिविल सर्जन के साथ आप रिव्यू करिए, और रिव्यू करिए कि अभी तक क्या काम हुआ। ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, दवा की उपलब्धता। और हमने कहा कि यहाँ दलालों को निकाल बाहर करिए अस्पताल से, जो बाहर दवा ले जाते हैं, अस्पताल की दवा रोगी को नहीं मिलती। ये दलाल जो हैं यहाँ इतना गलत काम करते। 60 सिलेंडर चोरी हुई, सबको ही जानता है इस बात, ऑक्सीजन का। तो लापरवाही प्रशासन की भी है वहाँ की। अरे लापरवाही किसी को, चोरी तो हो गई, तो चोरी कराने वाले तो वहीं पर है ना, उस कैंपस में ना है। कैसे चोरी हो गई? कि वहाँ से निकल रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। उस समय हमने ड्यूटी लगवाई, मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी हुए, एसडीओ अपने एक्टिव हुए, सब लोगों ने। फिर उसके बाद चाक चौबंद हुआ। तो उसकी उन दिनों की आप मत प्रतीक्षा करिए कि वैसा दिन आएगा तब करेंगे। आप इस हॉस्पिटल को चाक चौबंद बनाइए, दुरुस्त बनाइए, और यहाँ सब प्रकार की सुविधा हम महामारी के समय में दे पाएँ, और व्यवस्था हमारी अच्छी रहेगी तो सामान्य रोगियों की भी सेवा होगी। हमने कहा कि 100 बेड हमको एक कंपनी ने दिया है, हाईटेक बेड है, उसका पूरा सेट है, वो बेड आ गया है। हमने हॉस्पिटल के उसमें भंडार गृह में उसको रखवा दिया है, और 10 तारीख को उस कंपनी के अफसर आएंगे, उसका लोकार्पण होगा, और कहाँ कहाँ कितना बेड कहाँ जाएगा और कैसे इस्तेमाल होगा, ये सिविल सर्जन और डीएम अनुमंडल पदाधिकारी मिलकर तय करेंगे। ये काम करेंगे। हमारे नगर के अध्यक्ष, ग्रामीण के अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सब लोग रहेंगे, और एक इस अवसर पर एक समारोह होगा उसमें इसका लोकार्पण मेरे द्वारा, पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा संपन्न होगा।
एक सवाल है सर और आरा में जब भी आप आते हैं सर, एक सवाल ज़रूर पूछते हैं लोग। आरा के आम लोगों का ये सवाल है सर, आरा की रोड की स्थिति बहुत गंदी है सर, और लोग चाहते हैं कि रोड का स्थिति और जाम की स्थिति कब तक। अमरिंदर प्रताप सिंह जो हैं यहाँ के लोकल विधायक हैं, वो विधायक ही कहते हैं कि लोकल विधायक हमारे हैं, मंत्री बाद में होंगे, विधायक हमारे हैं, वो कब तक इस रोड को ठीक कराएंगे और जाम से निजात दिलाएंगे? देखिए, उनकी जो मांग है ये कोई मांग आसमान से तारा तोड़ के लाने की नहीं है, और वो मांग जायज़ भी है। परेशानी है तो मांगे तो होंगी, लेकिन ज़रा इसके पीछे जाना होगा कि 5 वर्षों में एक ईंटा भी सड़क पे नहीं रखा गया, और सड़क की जो ये अभी जो दुरावस्था हो गई है, हम जानते थे कि अवस्था होगी, और उन सब परिस्थितियों का जवाबदार जो आएगा वही होगा, और जिससे उम्मीद रहती है जनता उससे ही सवाल करती है। 5 साल तक किसी से सवाल नहीं किया गया, तो मैं जानता हूँ क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि सवाल करने के बाद भी इनके पास कोई जवाब नहीं है और कुछ होना नहीं है इनसे। अब होगा ना सर? लेकिन आज उनको उम्मीद है, इसलिए वो सवाल करते हैं, और मैं जवाब देने की स्थिति में हूँ, जवाब दे रहा हूँ, और यही है, सब्र करें। हमने 14 चौड़ी सड़कों को जो नगर निगम के अंतर्गत थी, उनको पथ निर्माण के अधीन उसका नोटिफिकेशन करवा दिया है। अब वो सड़कें पथ निर्माण विभाग की हो गई, वो सड़कें चौड़ी होंगी, वो सड़कें अच्छी बनेगी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसका मेंटेनेंस चलता रहेगा, उसमें अपने आप 5 साल के अंदर उसकी राशि बनने की आती रहेगी, और मेंटेनेंस की राशि उसमें रहेगी, मेंटेनेंस भी होती रहेगी, सड़कें मेंटेन रहेंगी। तो ये उपाय हमने कर दिया है। उसमें गोड़ना रोड भी है, उसमें रमगढ़िया रोड भी है, उसमें स्टेशन से लेकर के गोपाली चौक की तरफ सड़क है, उसमें गोपाली चौक से लेकर के बड़ी मस्जिद होते हुए रमगढ़िया होते हुए धरहरा तक जो सड़क है वो भी है, उसमें पकड़ी से लेकर के और पकड़ी चौक से होते हुए यहाँ जज कोठी से लेकर पकड़ी होते हुए और गैस एजेंसी होते हुए गिरजा मोड़ तक है, और भी कई सड़कें हैं जो चौड़ी सड़कें हैं। उन सबको हम लोगों ने 14 सड़कों को पथ निर्माण में उनका नोटिफिकेशन करा लिया, पथ निर्माण ने उनको ले लिया। लेकिन अभी जो उसका आधिकारिक रूप से उसका हस्तांतरण होना है, नहीं हो पाया है, इस कारण नगर विकास का धन भी उसमें नहीं लगा। हमने फिर से हाल के दिनों में ने देखा, ये सारी बातें आई, सेक्रेटरी को, जो सचिव हैं फाइनेंस विभाग के, नगर विकास के और पथ निर्माण के, तीनों को बैठाया, और मेरे पहल पर माननीय उप मुख्यमंत्री जो नगर विकास मंत्री भी है, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और मैं, तीनों हम लोग अधिकारियों के साथ बैठे, और वहाँ तय हुआ कि जितनी राशि है उस राशि में जितनी सड़कें बन सकती है आप बनाइए, उसका तुरंत चयन करते हुए डीपीआर उसका बनवाइए। तो 3 सड़कों का चयन हमने करवाया है। वो ये है आपका गोड़ना रोड है, रमगढ़िया ये है, बड़ी मस्जिद से गोपाली चौक से रमगढ़िया, और रमगढ़िया से धरहरा वाला रोड, और तीसरा है जज कोठी से लेकर के गिरजा मोड़ तक पकड़ी होते हुए, पकड़ी चौक होते हुए ये रोड है। तो इन तीनों पर जो राशि अभी जो उपलब्ध है, तो उसका डीपीआर बन रहा है। ये तीनों सड़कें अच्छी बनेगी, उसकी नालियां भी अच्छी बनेगी, और ये काम मैंने प्रारंभ हो चुका है। उसकी जो ऑफिशियल कार्रवाई है वो सब हो रही है, डीपीआर भी बन रहा है। अब यह है कि अब मौसम भी थोड़ा हम लोगों की परीक्षा ही ले रहा है, तो अनुकूल तो होना ही है, आज नहीं कल होगा। जो भी समय लग रहा है उस समय के लिए मैं इतना ही विनम्र प्रार्थना करूंगा अपने मतदाता मालिकों से, आरा नगर निगम क्षेत्र के अपने नागरिक बंधुओं से, वो सब्र करें, भरोसा रखें, विश्वास रखें, हम उनके लिए लगे हुए हैं, और जो जितनी उनकी चिंता है मैं भी उस चिंता में हूँ, मुझे अपने से अलग नहीं समझे, इसको हम जितना जल्दी हो सके इसको करवाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपको जाना है और कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि अब लेट हो गया है। शुक्रिया सर, आपका समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये कृषि मंत्री थे और जिस तरीके से आरा के सवाल पे मैंने रखा है, आरा के मुद्दे को मैंने उठाया है, और खासकर जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था थर्ड लेयर में, थर्ड वेव जो आएगी उसमें किस तरीके से होनी चाहिए, ये दिशा निर्देश इन्होंने आज मीटिंग में डीएम साहब और एसपी साहब और जितने भी संबंधित पदाधिकारी थे उनको इन्होंने दे चुका है। साथ ही साथ आने वाले समय में वो 3 रोडों का इन्होंने नाम दिया है जो कि जाम होता था, जिस तरीके से रोड बदहाल स्थिति में थी, उन सारे रोडों का, खासकर गोंडा रोड जो है उसको लेके कई सारे सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रहे थे और वीडियो वायरल हो रहे थे। तो ये खुशखबरी उन लोगों के लिए भी है, जल्द से जल्द बनने जा रहा है आप लोगों का आरा शहर का ये सारे रोड। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।